हेलो स्टूडेंट। आज हम लोग या इस वीडियो के माध्यम से हम लोग अभी डिस्कस करेंगे इफ़ेक्ट ऑफ सॉल्वेंट ऑन यूवी विजुअल एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी। डियर स्टूडेंट, जैसा कि हम लोगों ने पहले वीडियो में डिस्कस कर लिया है चॉइस ऑफ सॉल्वेंट के बारे में, लेकिन थोड़ा सा ओवरव्यू यहाँ पर भी दे देना चाहूँगा, जिसमें आप लोगों को दे नीड्स टू ट्रांसपेरेंट एंड डू नॉट इफेक्ट द फाइन स्ट्रक्चर एब्जॉर्बिंग फ्रॉम द वाइब्रेशनल इफेक्ट। हम लोग यूवी विजुअल स्पेक्ट्रोस्कोपी में इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन के बारे में पढ़ते हैं, लेकिन अगर वाइब्रेशनल इफेक्ट कोई हो रहा है उसमें तो उसका इफेक्ट न पड़े, ट्रांसपेरेंट हम सॉल्वेंट का यूज करेंगे। पोलर सॉल्वेंट अगर लेते हैं तो वाइब्रेशनल इफेक्ट भी आता है। और हम लोगों ने पिछले वीडियो में भी कम्प्लीटली ये डिस्कस कर चुके हैं, जो जो सॉल्वेंट हम लोग यूज़ करते हैं सोल्यूशन बना करके, और उसका हम लोग यूवी विजुअल स्पेक्ट्रम रिकॉर्ड करते हैं, और उसका सबसे लैम्डा कितने पे आता है, लोअर वेवलेंथ उसका कितने पे आता है, वो भी आप लोगों को बता चुके थे। अब हम पढ़ेंगे मेनली जो इस वीडियो का टॉपिक है वो है सॉल्वेंट इफेक्ट। जैसा कि यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि गैस फेज़ में अगर हम किसी का रिकॉर्ड करते हैं, जैसे मान लीजिए कि कोई मटेरियल है, मैटर है, उसको गैस फेज़ में अगर यूवी विजुअल एब्जॉर्प्शंस और वेवलेंथ के वर्सेस अगर स्पेक्ट्रम रिकॉर्ड किए तो कैसा आया, और सॉल्वेंट फेज़ में अगर हम करते हैं तो कैसा आता है, वो आपके सामने है। इसी के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। अब इसमें दो केसेस हो सकते हैं, एक तो ब्लू शिफ्ट हो सकता है, एक रेड शिफ्ट हो सकता है। ब्लू शिफ्ट का मतलब ये हुआ कि सॉल्वेंट अगर कोई ऐसा लेते हैं जिस सॉल्वेंट से उस मटेरियल का एब्जॉर्प्शन लैम्डा मैक्स जो है वो घट जाए। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे पहले भी मैंने लिया था, 250 अगर एनम पे कोई मटेरियल एब्जॉर्ब कर रहा है यूवी विजुअल में, वो 240 पे आ जाए, ऐसे सॉल्वेंट अगर हमने यूज कर लिया तो उसमें ब्लू शिफ्ट कहलाएगा। वो हमने पहले भी डिस्कस किया है इस बारे में। तो ये कैसे होता है ये मैं आपको यहाँ पे डिस्कस करके बताऊंगा। जब कोई मटेरियल है या कोई मैटर है, कोई मॉलिक्यूल है जिसमें लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, और वो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जब पोलर सॉल्वेंट की पोलरिटी बढ़ती है तो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन के साथ वो सॉल्वेशन में चला जाता है या बॉन्ड बनाता है। बॉन्ड बनाता है मतलब स्टेबलाइज होता है। जब स्टेबलाइज होता है तो उसकी एनर्जी एन नॉन बॉन्डिंग, जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन की जो नॉन बॉन्डिंग ऑर्बिटल है उसकी एनर्जी लोअर हो जाती है। एनर्जी जब वो कम होती है तब यहाँ पे अभी आप देखेंगे कि एन नॉन पोलर कोई सॉल्वेंट है, उसके लिए सेम वैसे ही है, लेकिन अगर पोलर सॉल्वेंट लेते हैं तो एन नॉन बॉन्डिंग ऑर्बिटल की एनर्जी क्या हो गई है, घट गई है। जब एनर्जी घट गई है उसके अपेक्षाकृत पाई एंटी बॉन्डिंग की ऑर्बिटल की एनर्जी कम घटी है, क्योंकि उसकी भी थोड़ी घटेगी। कारण ये है कि लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्साइट होकर के जा रहा है पाई एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल में भी, तो वो भी हो सकता है कि उसके साथ पोलर सॉल्वेंट के साथ थोड़ी सी बॉन्डिंग बनाए। तो यहाँ पे जो एनर्जी गैप है डेल्टा E2, वो गैप बढ़ गया, वो ज़्यादा हो गया डेल्टा E1 से। जब ये गैप बढ़ गया तो गैप बढ़ने का मतलब हो गया कि एनर्जी ज़्यादा चाहिए इस ट्रांजिशन के लिए। जब इस ट्रांजिशन के लिए एनर्जी ज़्यादा चाहिए तो क्या करना पड़ेगा, ज़्यादा वेवलेंथ की अल्ट्रावायलेट रेज देनी पड़ेगी या कम
वेवलेंथ की, अब आप बता सकते हैं। तो कम वेवलेंथ की जब हम देंगे अल्ट्रावायलेट विजिबल रेज, तब जाके ये ट्रांजिशन संभव हो पाएगा। इसका मतलब क्या हो गया? कम वेवलेंथ हुआ मतलब ब्लू शिफ्ट हो गया। तो किस में ब्लू शिफ्टिंग होती है पोलर सॉल्वेंट की वजह से? वो होती है N2 pi ट्रांजिशन में ब्लू शिफ्टिंग होती है। या हाइड्रोजन बॉन्डिंग अगर बनती है, अगर कोई लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, अगर हाइड्रोजन बॉन्डिंग उसमें बन रही है, तो समझ लीजिए कि उसमें ब्लू शिफ्ट होना तय है। अगर रेड शिफ्ट किस में पाया जाता है? पाई टू पाई स्टार ट्रांजिशन में रेड शिफ्ट पाया जाता है। वो कैसे पाया जाता है वो भी मैं आपको दिखा दूँ। पाई टू पाई स्टार ट्रांजिशन में क्या होता है कि पाई इलेक्ट्रॉन जो होता है वो एक्साइटेड स्टेट में तब तक नहीं होता है जब तक कि वो पाई स्टार एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल में न चला जाए। अगर पाई बॉन्डिंग ऑर्बिटल की इलेक्ट्रॉन एक्साइट करके पाई स्टार एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल में गया, तो वहाँ पे ये एक इलेक्ट्रॉन पोलर सॉल्वेंट के साथ एक बॉन्ड, एट्रैक्टिव बॉन्ड बनाएगा, जिसकी वजह से क्या होगा कि उसकी एनर्जी लोअर हो जाएगी, मतलब वो स्टेबलाइज करेगा। कहने का मतलब है कि एक्साइट होने के बाद पाई स्टार एंटी बॉन्डिंग में जो इलेक्ट्रॉन गया वो सॉल्वेंट के साथ स्टेबलाइज होता है एक एट्रैक्टिव बॉन्ड के थ्रू। जब स्टेबलाइज होगा तो कोई भी चीज़ स्टेबलाइज होती है तो उसकी एनर्जी लोअर की तरफ जाती है। तो यहाँ पे पाई स्टार एंटी बॉन्डिंग की ऑर्बिटल की जो एनर्जी है वो बहुत ही स्टेबलाइज हो गई है और लोअर हो गई है पोलर सॉल्वेंट में। तो जब कम हुई है तो इनके बीच, पाई और पाई स्टार के बीच जो गैपिंग है वो क्या हो गया है? कम हो गया है। जिस गैपिंग कम होने की वजह से एनर्जी कम लगेगी। डेल्टा E2 क्या हो गया है? कम हो गया। एनर्जी कम मतलब लैम्डा मैक्स बढ़ गया। ज़्यादा वेवलेंथ की एनर्जी के यूज से भी ये हमारा ट्रांजिशन हो जाएगा। तो ज़्यादा वेवलेंथ हो गया, इसका मतलब क्या हो गया? रेड शिफ्ट हो गया। तो आप लोगों को यहाँ दो चीज़ें समझने की ज़रूरत है। एक चीज़ें आप समझेंगे कि N2 पाई स्टार में ब्लू शिफ्ट होता है और पाई टू पाई स्टार ट्रांजिशन में क्या होता है? रेड शिफ्ट होता है। ठीक है? कब? जब पोलर सॉल्वेंट यूज होता है तब। इसका एक्सप्लेनेशन आप लोग को यहाँ पे मैंने दे दिया है, बहुत अच्छे से आप लोग शायद समझ भी लिए होंगे। अब अगले वीडियो में हम आप लोगों को वुडवर्ड फिशर रूल के बारे में बताएंगे। वुडवर्ड फिशर रूल के अनुसार क्या किया जाता है। धन्यवाद। थैंक यू।